नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये मैं 4 क्वेश्चन एक साथ बताऊंगा अभी आपको। द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट का वैल्यू बताना है। कहीं पर भी वाई एक्सिस पे एब्सिसा का वैल्यू बताना है। यानी वाई एक्सिस पे एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो अभी मैंने बताया आपको एक्स एक्सिस पे वाई की पोजीशन हमेशा 0 रहेगी, वाई कोऑर्डिनेट पे एक्स की पोजीशन 0 रहेगी, क्योंकि एक्स को देखेंगे 0 दिखेगा। समझ में आया ना। तो अभी उसमें ग्राफ में और बताऊंगा मैं आपको। 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स लाई ऑन। सेम एब्सिसा यानी एक्स का वैल्यू सेम है लेकिन y दोनों के अलग अलग है। 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाई ऑन। तो ये कहाँ पर लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये बताना है। तो इसको भी अपन देखते हैं और एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं इनको। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट 5th था, द ऑर्डर ऑफ एनी ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई। तो यहाँ पर वाई की पोजीशन क्या है 0, यहाँ पर वाई की पोजीशन 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। यानी एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट सभी जगह 0 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0, पोजीशन ऑफ ऑर्डिनेट 0, ठीक है। फिर क्या है, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एब्सिसा मतलब एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे तो 0, यहाँ से देखें तो 0, इधर से देखा तो 0। यानी x एक्सिस पर एब्सिसा सभी जगह क्या होगा 0। तो ऑर्डिनेट x एक्सिस पे और एब्सिसा y एक्सिस पे 0 होगा, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट। देखिए एब्सिसा मान लो मैंने एक पॉइंट लिया P, इसकी पोजीशन है 3 और 4, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एब्सिसा सेम है, यानी ये x का वैल्यू नहीं, सॉरी यहाँ 2 है, 2 लेना था। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। इधर भी x का वैल्यू कितना है 2, क्यू पॉइंट है। और y का वैल्यू देखो बच्चों, y का वैल्यू -2। तो देखो एब्सिसा सेम हो गया और ऑर्डिनेट डिफरेंट हो गया। अगर इसको मिलाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को तो जो लाइन बनेगी वो किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। तो वो पूछ रहा कि जो लाइन बन रही है तो वो कैसा बन रहा है, इनको मिला ज्वाइन करने पर क्या बन रहा है। तो इनको ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन बन रही है, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब इसी में एक क्वेश्चन और था बच्चों। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 43 फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले तो P.43 देखते हैं। तो P.4 और 3। तो देखिए x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू 3। ये P पॉइंट है, इसको अभी P डैश Q डैश दे दिया। ये P पॉइंट है, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम्स में आ सकता है, इसको अच्छे से समझ लेना। और ये इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है बच्चों, ओरिजिन से। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब ये अगर यहाँ रहता तो हम 4 गिन लेते, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 लेकिन ये डिस्टेंस गिनने में दिक्कत आएगी हमको, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आप ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है। ये 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, 1 2 3 यूनिट। तो जब ओरिजिन से P की डिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल बन गया है, तो पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों। तो पाइथागोरस मालूम है आपको, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे देखिए, तो OP स्क्वायर इजकल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो ये 9 हो गया और ये 16 मीन्स 25 मीन्स 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर किया तो हट गया, तो OP कितना आ गया, तो OP कितना आ जाएगा बच्चों, 5 यूनिट। तो इस टाइप्स के सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें कैसे पाइथागोरस लगाकर राइट ट्रायंगल बनेगा और आपको सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वेरी इम्पोर्टेंट में डाल दिया है इसको, है ना। देखो ये सब सीखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये आपको एडवांस बनना पड़ेगा और हर चीज़ का बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A20 दिया है, B60 दिया है और C46 दिया है। इन सबसे पहले आपको ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है, फिर इनको ज्वाइन करना है, जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। तो बच्चों पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है A20, तो 2 मीन्स x का वैल्यू 2 को x हो गया, x का वैल्यू 2 और 0 मतलब y का वैल्यू। तो यहाँ से परपेंडिकुलर y को देखा तो ये 0, तो ये जो पोजीशन है ये 20 हुई, है ना। तो इसको हम नाम दे देंगे 20 और इस पॉइंट्स को नाम दिया A। फिर B देखो 60, यानी x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0, तो 6 x का वैल्यू y का वैल्यू 0, तो यही पॉइंट हुआ आपका, ये B पॉइंट हुआ और इसको नाम दे दिया आपने 60। थर्ड वाला पॉइंट देखो C 4 6, तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6, ये C पॉइंट आया, ये 4 6। अब इसको ज्वाइन करते हैं और इसका एरिया निकालते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हमने ये ट्राइंगल को ज्वाइन करके मिला दिया। अब इस ट्राइंगल के अंदर का जो एरिया है ये निकालना। तो एरिया का फार्मूला हमको पता है बच्चों, क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको ऐसे काउंट कर लेना। तो ये 2 और 3 यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो बेस हो गया बच्चों 4 यूनिट आपका। और हाइट यानी यहाँ से एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट है, तो ये हो गया बच्चों 6, है ना। 2 से कैंसिल कर दिया आपने, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है। जब यूनिट तो डायरेक्ट आपको सिर्फ यूनिट लिखना है। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसी प्रकार इस सेकंड क्वेश्चन है, इसका देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 01 05 और -34, यानी ये 3 पॉइंट्स दिया है। पहले इनको प्लॉट करना है, फिर इसका एरिया निकालेंगे। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो P01 यानी यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 और y का वैल्यू 1 है बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट 0 इधर है बच्चों और y का वैल्यू 1, तो ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा आपका 0 1। क्या कहलाएगा, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 यहीं पर, तो इसको नाम दिया उसने P पॉइंट। क्या दिया है, P। सेकेंड देखो 0 5, यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 5, तो यहाँ से ये जो पॉइंट हुआ, यहाँ से x को देखा तो 0 और y 5, तो ये 0 5 हुआ। इसको Q नाम दिया उसने, क्या दिया, Q। अब R देखो -3 4, यानी x का वैल्यू -3 इधर इस तरफ आएगा, -3 और y का वैल्यू 4 1 2 3 4, यानी ये जो पॉइंट है -3 4, ये पॉइंट, ये R आया, कितना है, -3 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और आपको एरिया निकालना है। देखिए इन पॉइंट्स को मिला दिया बच्चों, OR और
RP को ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्राइंगल जो बना इसको शेडेड कर दिया। अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट बच्चों। तो इसका बेस ये हो गया, देखो 1 2 3 4 यूनिट, तो बेस की जगह हम लिख देंगे 4 यूनिट। और हाइट यानी इसको परपेंडिकुलर हाइट जो नीचे सावल लट गई, तो कितने, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट हुआ। 2 से इसको कैंसिल कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। आया समझ में बच्चों। तो इस प्रकार से अभी जो जो चीज़ें पढ़े एक बार रिवाइज करते हैं इनको। ठीक है बच्चों, हम पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, इसके स्टडी करते हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पोलर के बारे में रेडियस और एंगल लेंगे हम, है ना, और इसमें पॉइंट प्लॉट करते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं इनको हम। तो ये कैसे, इसको हॉरिजेंटल, ये एक हॉरिजेंटल लाइन रहती है, एक वर्टिकल, दोनों नंबर लाइन रहती है ना, जिसमें इधर पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव इसके पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, और जब भी देखना है पहले एक्स को कोऑर्डिनेट को देखना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट, और ये ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं। आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर क्या है, और पॉइंट्स को प्लॉट करना भी आपको दिखाया। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, है ना। हमको क्या, किसी दूसरे व्यक्ति को, हम जो स्टडी करते हैं जिस टेबल पर, उसके ऊपर कोई लैंप रखा है, तो उसकी पोजीशन बताना है कि वो कहाँ पर रखा है और किस तरफ रखा है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है। जैसे ये हमारी फ्रंट साइड हो गई, जहाँ पर चेयर रखी है हमारी टेबल के फ्रंट में, और ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो हमने इसको OX और OY पोजीशन दे दी है इन्हें एक्सिस के रूप में, है ना। और हमने लेफ़्ट साइड को वर्टिकल लाइन मान लिया हमारे लिए, और ये जो फ्रंट साइड है उसको हॉरिजेंटल लाइन मान ली। तो हम क्या बताएंगे कि लेफ़्ट साइड से जो इसका डिस्टेंस है लैंप का, वो 20 सेंटीमीटर है, और फ्रंट साइड चेयर साइड से उसका पोजीशन है 30 सेंटीमीटर, है ना। और बस इसको ही हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो लेट अस कंसीडर द गिवन फिगर ऑफ अ स्टडी टेबल ऑन विच अ स्टडी लैंप इज प्लेस्ड, यानी ये लैंप यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऐसा नोट करके बताया हमने, है ना। अब जब इसको मेजर कर रहे हैं तो हमने लिख दिया मेजर द लेंथ MP। ये MP लेंथ यानी ये ON और MP सेम है लेंथ, तो ये 30 है, और OM और NP ये डिस्टेंस 20 है, यानी Y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 20 है, X एक्सिस से डिस्टेंस 30 है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, नीचे का कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 20 डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर 20 होगा, यानी X कोऑर्डिनेट 20 है, और ये डिस्टेंस यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट 30 है, तो P का पोजीशन 20-30 होगा बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, थस द पोजीशन ऑफ द लैंप P इज 20-30। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैंने कहा है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. और आगे क्या है बच्चों, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road streets by the single lines, है ना। इसको पूरा मैं आपको पहले इसका मॉडल बनाता हूँ, दिखाता हूँ, फिर इसको पूरा समझाता हूँ। सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप जब इसको ग्राफ में देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड। तो एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड है, जो कि है ना ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी
these two roads along the north south direction and east west direction। मतलब एक सिटी का मेन चौराहा जिसमें दो मेन रोड है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ना। हमने डायरेक्शन भी यहाँ लिख दिया है, ठीक है बच्चों। तो और फिर आगे क्या कह रहा है, इसमें 5 रोड जो है, 5 स्ट्रीट मतलब इस प्रकार के रोड है, छोटे छोटे कॉलोनी बनी हुई है। तो जिसमें ये ग्रीन कलर से दिखाए हुए 5 किधर है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। 5 रोड आपको ऐसे बनाना है, कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 5 रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे, और ये सारी स्ट्रीट जो हैं एक दूसरे को इन पॉइंट्स पर क्रॉस कर रही है ना। तो फिर आगे क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, जैसे इनको जो क्रॉस पॉइंट है इसका तो क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं। जैसे 2 5th, तो उसने कहा 2, तो 2 यानी एक्स पे पहले 2 देखेंगे तो 2 यहाँ पर आएगा, और वाई का 5th, तो 2 5th इस वाले पॉइंट को 2 5th क्रॉस स्ट्रीट, जैसे चौराहा रहता है ना, तो इस चौराहे को नाम क्या दिया उसने, 2 5th। इस चौराहे का नाम क्या है, 2 5th, ये वाले का। तो 2 5th क्रॉस स्ट्रीट हो गया। तो पहला आंसर तो ये उसने क्वेश्चन में ही दिया है कि 2 5th क्रॉस स्ट्रीट। सेकेंड, उसने इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। फर्स्ट है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर एज ए 4 3। तो x का वैल्यू 4 है, तो 4 कहाँ आएगा, x इधर आएगा 1 2 3 4, और y का वैल्यू 3 1 2 3, तो 4 3 जो पॉइंट होगा बच्चों ये वाला होगा। ये क्या हो गया, 4 3। तो 4 3 पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट पूछ रहा हो, यानी तो एक ही होगा ना बच्चों, ये एक ही तो क्रॉस हो रहा है, एक ही चौराहा है। 4 3 जिस चौराहे का नाम है वो एक ही चौराहा है। तो आपका जो आंसर होगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4 3। हम क्या लिख देंगे बच्चों, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4 3, यानी इस चौराहे का नाम 4 3 है। जैसे ये चौराहा उसमें क्वेश्चन में ही दिया है कि इसको 2 5th चौराहा बोलते हैं, क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं। तो ये 4 3 क्रॉस स्ट्रीट है, जिसमें x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है। तो ये 4 3 क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे कितने होंगे, तो एक ही चौराहा, चूँकि ऑर्डर्ड पेयर है, आपको पढ़ाया है तो ऑर्डर्ड पेयर में एक ही चौराहा है। इसी में सेकंड पूछा है 3 4th, तो x का वैल्यू 3 बच्चों और y का वैल्यू 4, तो 3 और 4, तो ये जो पॉइंट होगा ये 3 4th। तो 3 4th पे कितने क्रॉस कर रहे हैं रोड, स्ट्रीट कितनी क्रॉस कर रही है, एक ही पॉइंट होगा ना, दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट एक ही होगा। तो इसका भी आंसर हम क्या लिख देंगे, सेकेंड क्वेश्चन का, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 3 4th। बस ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यही आंसर लिखना है कि ये 2 आंसर लिखना थे। एक तो ये केवल एक ही पॉइंट होगा 4 3 क्रॉस स्ट्रीट का, एक 3 4, और उससे आपको ये पूरा बनाना है बच्चों। तो क्वेश्चन में उसने कहा कि 2 मेन रोड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, आपको ये दोनों बनाना है। फिर 5 स्ट्रीट इसके पैरेलल, किसके, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल 5 स्ट्रीट, तो 1 2 3 4 5 स्ट्रीट आपको ऐसे बनाना है। फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल 5 बनाना, 1 2 3 4 5, ये रोड है। और ये जो इनके क्रॉसिंग पॉइंट जो स्ट्रीट के हैं ये आपके चौराहे हैं। तो इसमें 2 चौराहों के बारे में पूछा है। 4 3 फर्स्ट क्वेश्चन में तो 4 3 चौराहे कितने होंगे, तो 1 होगा केवल। 3 4 चौराहा कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो एक ही पॉइंट होगा। तो आपका यह रिक्वायर्ड आंसर है, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऐसा बनाना है कॉपी में और ये 2 आंसर लिखना है। ओके, थैंक यू।